बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 15 मई है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान रियाज साहब के हवाले से। कुछ अपडेट्स, अदालती कार्रवाई हुई है, उसमें कुछ चीज़ें नई सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज चलाई गई है। पता चल गया है कि वो मामलात, वो खदशात, वो जो हम इजहार कर रहे थे बार बार के पुलिस के पास नहीं है, किसी के पास हैं। और साथ साथ उनके वकील मियाँ अशफाक ने भी कहा था कि उन्हें अंदाज़ा है कि उन्हें लाहौर ले जाया गया है। वो चीज़ें ज़रा खुल कर अब सामने आ गई हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ अशखास को देखा गया है जो रिहा, जब इन्होंने, पुलिस वालों ने कुछ अशखास को दिया है इमरान रियाज खान साहब को, वो साथ लेके जा रहे हैं। ये सारा मामला आज अदालत में हुआ है। समात 4 बजे तक मुलतवी है। जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, शायद जब ये वीडियो लगे तो समात दोबारा शुरू हो गई हो। तो आज की जो पहले 2-3 समातें हुई हैं, तकरीबन पहले हुई, फिर वक्फा हुआ, फिर हुई, फिर वक्फा हुआ, इस तरह करके जो है तकरीबन 3 समातें हो चुकी हैं। तो इसमें डीपीओ ने क्या कहा, एसएचओ को क्यों मुअत्तल किया गया, सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ था, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपके सामने ज़रा खुलासे की सूरत में रखने की कोशिश करता हूँ। आज जो है बाजियाबी की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समात हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने इसके ऊपर समात की और इन्होंने डीसी सियालकोट से मरासलों के बारे में रिकॉर्ड तलब किया था। अदालत ने डीपीओ सियालकोट की सरजनश भी की और उन्होंने कहा कि क्यों ना आपको डीपीओ शिप से हटा दिया जाए। बाकायदा तौर पर कहा गया, आप बताएं कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। और डीपीओ सियालकोट ने कहा कि सर, मैं एक सरकारी अफसर हूँ और मैं अहकामात का पाबंद हूँ, मुझे जो हुक्म किया जाता है मैं उस पर अमल दरामद करता हूँ। तो इस पे ऊपर अदालत ने उनसे पूछा कि आपको किसने हुक्म दिया था। तो इमरान जो है, उसके बाद जो है डीपीओ साहब ने कहा कि जी जो है मुझे ऊपर से हुक्म आया था। उसके बाद जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो है बरीक़ुज़्ज़मान साहब, उन्होंने कहा कि इमरान रियाज ने खुद तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि मुल्क मुनाफी सरगर्मियों में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद अदालत ने कहा कि डीसी साहब से पूछ लेते हैं कि किस तरह वो नज़रबंदी का किसी का हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि नज़रबंदी का आपको पता है एक ऑर्डर हुआ था कि 30 दिन के लिए नज़रबंद किया जाए। इसके बाद डीसी नतायज के खुद जिम्मेदार होंगे। थाना में इंफॉर्मेशन आती है और फिर गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं। एसएचओ को कार्रवाई के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। ये अदालत ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारे इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। ये फिर सरकारी वकील बीच में आया और उसने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन हो तो फिर इदारे ये काम करते होते हैं। एसएचओ ने गैर कानूनी काम किया और ना ही बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सरकारी वकील एसएचओ को बचाने के लिए सामने आया। अच्छा, इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने पूछा कि लोगों को उकसाना किस जुर्म की जद में आता है। अच्छा, उससे जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर इस तरह करें कि आप लोग जो है कानून को बंद कर दें और मुल्क को जो है वो सिक्योरिटी इदारों की मंशा पर जो है वो चलाना शुरू कर दें और उनकी मंशा पर काम करना शुरू कर दें। सिक्योरिटी इदारे अगर गलत काम करते हैं तो क्या इसको इसको कानूनी करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, रोजनामचा साबित करता है कि पुलिस कितना काम करती है, डीपीओ समेत सब कमरों में बैठे रहते हैं। उसके बाद जी, मैंने इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एसएचओ को इमरान रियाज की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। डीपीओ साहब अदालत में आए और उन्होंने कहा कि मैंने जो है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और फिर मैंने एसएचओ को इमरान रियाज की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि रोजनामचा में नहीं लिखा गया कि गिरफ्तारी का हुक्म डीपीओ ने दिया है, क्योंकि रोजनामचा होता है पुलिस का जिसमें हर चीज़ लिखी जाती है, तो उसमें नहीं लिखा गया। डीपीओ रिकॉर्ड और जेल हुकाम रिकॉर्ड में कोई टेम्परिंग नहीं हुई। सरकारी वकील, मुझे मेरा अल्लाह समझा देता है कि कहाँ गलत हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, मैं किसी को सजा देकर बचना नहीं चाहता। डीपीओ, इमरान रियाज 3 रोज से लापता है। चीफ जस्टिस, आपको अपनी कोशिशों के बारे अदालत को बताना चाहिए था। जो बेईमान हो वो अंदर से डरता है। चीफ जस्टिस साहब ने वाजे कहा। अदालत ने गलत बयानी करने और रोजनामचा में इमरान रियाज की गिरफ्तारी ना दर्ज करने पर एसएचओ कैंट सियालकोट को मुअत्तल कर दिया। एसएचओ अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत ने एसएचओ को शोकाज देते हुए 7 रोज में जवाब भी तलब किया। अदालत ने डीसी से तमाम रिकॉर्ड इस बारे की गई खतो किताबत भी तलब कर ली। अदालत के रूबरू डीपीओ सियालकोट हसन पेश हुए। आपने इमरान रियाज को कहाँ से गिरफ्तार किया? अदालत का एसएचओ से इस्तफसार। पहले गिरफ्तार किया, फिर नजरबंदी के अहकामात मिले। एसएचओ का एतराफ। एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। एसएचओ और रोजनामचा में इसका इंदराज किया, ये एसएचओ ने बताया। एसएचओ तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। आपने रोजनामचा में नहीं लिखा कि डीपीओ की कॉल आई। अदालत का एसएचओ से अफसार। आपने रोजनामचा में डीसी की नजरबंदी के अहकामात भी नहीं लिखे। मतलब आपने रोजनामचा लिखा है और आपने उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद नजरबंदी भी कर दिया, आपने इन चीज़ों का रोजनामचा में कोई जिक्र नहीं किया। तो एसएचओ ने कहा कि जी हम वापसी पर आकर लिख देते होते हैं, जिसके ऊपर जो है अदालत ने कहा कि आप नजरबंदी के लिए लिख रहे हैं। आपने डीसी का नजरबंदी का ऑर्डर कब वसूल किया और कब गिरफ्तार किया? अदालत ने एसएचओ से पूछा। आपका रोजनामचा आपकी जिंदगी और सांस लेने के लिए जरूरत है। अदालत, मैं आपको मुअत्तल करता हूँ। यूँ आपने एक बेगुनाह शायरी को नाजायज पकड़ा। अदालत ने कहा,
आपको रोजनामचा के कवायद ज़वाबित का तो इल्म ही नहीं है, आपने रोजनामचा में वो चीज़ें लिखी नहीं है जिनका आप मेरे सामने जिक्र कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको रोजनामचा में लिखनी चाहिए थी। और उसके बाद जो है गुज़श्ता समात पे जैसे आपको पता है कि 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार करने का बताया गया। आईजी ने कहा कि जी हमने गिरफ्तार किया और फिर उसको रिलीज़ कर दिया, हमारे पास नहीं है। डिप्टी कमिश्नर इमराज को छोड़ने के अहकामात जारी किए थे। इमराज ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं करेंगे। बहरहाल जी, इमरान रियाद की बाजियाबी इसके मुतालिक वो इसके दौरान फिर जो है एक दफ़ा वक्फा हुआ, पहले फिर आए, फिर उसके बाद एक वक्फा हुआ क्योंकि दूसरे बेंच में बैठना जज साहब ने, फिर आए, फिर तीसरी बार जो समात हुई उसमें जो है बाकायदा तौर पे 4 बजे तक जो है वो समात मुलतवी की गई है। अदालत ने इमरान रियाज से मुतल्लिक तमाम मालूमात फ़राहम करने की जो है वो मोहलत दी है, और इस दौरान जो है वो ख़ास चीज़ जो मैं आपको बताना ज़रूर समझता हूँ वो ये है कि इमरान रियाज साहब की जो रिलीज़ करने की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी वो चलाई गई अदालत में। अब उसमें क्या था वो आपको बता देता हूँ। पहले सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें दिखाया गया कि इमरान रियाज को गिरफ्तार करके ले आए, उसके बाद उनकी जेब से जो पैसे वगैरह निकले हैं वो गिन के बताए भी गए कि इतने पैसे हैं। वो जो है रखे गए और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी वो रखी गई। फिर उसके बाद उनको अगले कमरे में ले जाया गया जहाँ पे वो ज़ाहिर बात है जो हवालात का एक प्रोसेस होता है उसके तहत जो है फिर उनको जो है जेल में ले जाया गया। लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद वापसी की जो उनके रिलीज़ करने की फुटेज है जब वो चलाई गई वो बड़ी हैरानकुन थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब उनकी वापसी की फुटेज चलाई गई तो देखा जा सकता है जो वहाँ पे रिपोर्टर दोस्त मौजूद हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ये बताया कि जी देखा जा सकता है कि कुछ निकाब पोश अफराद हैं जिन्होंने निकाब की वजह से ख़वातीन का बुर्का नहीं होता क्योंकि उधर बुर्का पोश लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे, जो दोस्तों ने वहाँ पे उन्होंने भी फ़ाइल किया अपने टिकर्स वगैरह, हमारे रिपोर्टर दोस्तों ने कहा बुर्का पोस्ट है वो जो ख़वातीन का एक निकाब होता है, उस तरह के जो कुछ लोग थे जो इमरान रियाज खान को साथ लेकर गए। अब जो है चीफ जस्टिस साहब ने जब फुटेज चलाई गई तो उन्होंने पूछा कि इमरान रियाज जिन लोगों के साथ जा रहे हैं उन्होंने चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं। अगर छुपाए हैं, अगर चेहरे छुपाए हैं तो इसका मकसद ये है कि वो इमरान रियाज साहब के जानने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इमरान रियाज को कोई आम आदमी लेकर नहीं गया, ये बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस साहब की तरफ अमीर भट्टी साहब की तरफ से कहा गया। ये मामला तो मशकूक हो गया, चीफ साहब ने बाकायदा तौर पे कहा। अदालत ने सरकारी वकील और डीपीओ को एजेंसी से रब्ता करने की हिदायत कर दी और उन्होंने कहा एजेंसी से पूछें कि ये लोग कौन हैं जो इमरान रियाज साहब को लेकर जा रहे हैं, जाएं चेक करके आएँ कौन लेकर गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, मुझे गुजरांवाला जाकर चेक करना पड़ेगा, डीपीओ सियालकोट ने यह बताया। बहुत बदकिस्मती है, पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने डिप्टी कमिश्नर से ये इख्तिसार किया, अल्लाह के पास नहीं जाना, डर नहीं लगता ये सारा कुछ जो कर रहे हो, अगर अभी सांस रुक गई और जान चली गई तो कहाँ जाओगे डिप्टी कमिश्नर। चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा तौर पर ये जो है कहा इसको अपना डिप्टी कमिश्नर को, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि 4 बजे तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 बजकर जो है तकरीबन 22-25 मिनट हो गए हैं, उम्मीद है ये वीडियो 4 बजे से पहले लग जाएगी, तो जो है 4 बजे तक का टाइम दिया है, मोहलत दी है और कहा है कि तमाम रिकॉर्ड लेके आएँ। अब इसके बाद जो कुछ अदालत में होगा, अदालत जो ऑर्डर जारी करेगी, इमरान रियाज साहब का कोई रिकॉर्ड लाया जाता है, बताया जाता है कि इनके पास है, नहीं है, कोई मोहलत मांगी जाती है, मोहलत मिलती है, नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दुआ करें अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर के खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह ताला इमरान रियाज को जल्द अपने बच्चों से मिलवाए, क्योंकि वही जो हर वीडियो में बात करता होता हूँ, इख्तिलाफ राय होता है, लोग रखते हैं, उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि किसी को चुप करवा दिया जाए या उसको पकड़ कर कैद कर दिया जाए ज़ंजीरों में। बहुत कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, अल्लाह पाक करम करे अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।